राजधानी पटना के विकास के एक नए अध्याय को जोड़ रहा है पटना मेट्रो का ये नया वाला कॉरिडोर। जी हाँ, एक खेमनीचक स्टेशन पीछे बन रहा है और यहाँ के पीछे देखिए क्या शानदार इंटरचेंज बन रहा है। एक लाइन दूसरे लाइन को ओवर क्रॉस करेगा यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर जो है ना ऊपर लाइन बिछाने की तैयारी हो रही है और समझ लीजिए दो लाइन दोनों तरफ से और बीच में ये क्रॉस वाला लाइन, ये जब बनेगा तो क्या शानदार दिखेगा। आने वाले समय में राजधानी पटना को मेट्रो सिटी में शुमार करता यह मेट्रो कॉरिडोर आगे बढ़ता हुआ मलाई पकड़ी और उससे आगे पटना जंक्शन तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मेट्रो कॉरिडोर का पूरे एलिवेटेड पार्ट का आपको अपडेट दिखाएंगे। इधर भूतनाथ से कैसे ये आगे बढ़ता हुआ मलाई पकड़ी की तरफ जा रहा है, तो दिखाएंगे आपको कि कैसे ये मीठापुर होते हुए पटना जंक्शन को कनेक्टिविटी देगा। तो वहीं पाटलिपुत्रा स्टेशन के बाद जब ये इसका एलिवेटेड पार्ट शुरू होगा तो सगुना मोड़ होते हुए आपको दानापुर कैंट तक की यात्रा कराने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम जहाँ खड़े हैं पटना मेट्रो का ये वो वाला जगह है जहाँ हमारे पीछे एक खेमनीचक स्टेशन आकार ले रहा है। देखिए दो लाइन दोनों तरफ में और इसके ऊपर दो प्लेटफॉर्म इस तरफ में, दो प्लेटफॉर्म इस तरफ में, आपस में यह कनेक्ट होगा और यहाँ पर इंटरचेंज करने की व्यवस्था होगी। यानी आप मलाई पकड़ी की तरफ से आ रहे हैं और आपको पटना एसबीटी जाना, तो यहाँ इस वाले लाइन पर आप उतरेंगे और फिर इस वाले पर आएंगे, तब जाके ये लाइन सीधा आपको पटना के आईएसबीटी ले जाएगा। वही पटना के आईएसबीटी से आ रहे हैं और आपको इधर मलाई पकड़ी की तरफ जाना, तो यहाँ चेंज करना होगा। वहीं सीधे आपको पटना जंक्शन जाना, ये लाइन सीधे आगे बढ़ता हुआ और इधर से आपको पटना जंक्शन की तरफ ले करके जाएगा। कुल मिला के कहें तो एक शानदार कॉरिडोर तैयार हो रहा है। और इस जगह को अगर देखें तो यहाँ से देखिए पहली बार ऐसा है कि पटना मेट्रो ऊपर वाले लाइन को नीचे वाले लाइन से अंडरपास दिख रहा है यहाँ। यानी ऊपर से मेट्रो भी दौड़ेगी और नीचे से अंडरपास भी यहाँ पर बनेगा। क्या ज़बरदस्त लग रहा है। वहीं कैमरा अगर इधर में प्लीज घुमा दे तो देखिए एक बड़ा स्ट्रक्चर है यहाँ से वहाँ बन रहा है और जो लग रहा है कि एक बड़े कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, ऐसा दिख करके लगता है। लेकिन ये खेमनीचक स्टेशन है, 2 फ्लोर वाला ये स्टेशन होगा। नीचे में कॉन्कोर्स एरिया बन रहा है। उसके लिए देखिए एक ही पिलर पर 2 फ्लोर का यानी 2 पियर कैप लग रहे हैं। एक पियर कैप नीचे है और एक पियर कैप ऊपर है। नीचे वाले पियर कैप पर जो छत ढलेगा उस पर कॉन्कोर्स एरिया तैयार होगा। ऊपर वाले फ्लोर पर छत डल रहा है, इस पर स्टेशन का परिसर बनेगा जहां 4 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। 2 प्लेटफॉर्म इस लाइन के लिए, सीधी लाइन के लिए, और 2 प्लेटफॉर्म इस मलाई पकड़ी वाले लाइन के लिए इंटरचेंज करने की व्यवस्था होगी। ऊपर अब जो है आयरन स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है और कहिए तो मेट्रो स्टेशन का निर्माण दिख रहा है। यहाँ से आगे बढ़ जाइए तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त वाला इंटरचेंज बन रहा है और इसके पीछे देखिए तो भूतनाथ स्टेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। समझ सकते हैं, यानी भूतनाथ से अब मेट्रो आगे बढ़ता हुआ मलाई पकड़ी की तरफ या कहिए तो पटना जंक्शन की तरफ आगे बढ़ने को तैयार है और इसका निर्माण बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम कई बार बताते हैं कि लगभग 13,500 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर लंबा 26 स्टेशनों वाला पटना मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 13 स्टेशन या 14 स्टेशन एलिवेटेड है और 12 स्टेशन जो अंडरग्राउंड है जिसका निर्माण चल रहा है, जिसमें से पूरा एलिवेटेड पार्ट पर अभी काम होता हुआ दिख रहा है, जिसके 3 स्टेशन पर अभी मेट्रो दौड़ रही है और बाकी के 10 स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है। वही अंडरग्राउंड मेट्रो की अगर बात करें तो यहाँ से मलाई पकड़ी से जब आप आगे बढ़ जाएंगे, ये राजेंद्र नगर टर्मिनल होते हुए अगला स्टेशन आएगा मैनुलक स्टेडियम, फिर यूनिवर्सिटी, फिर पटना का पीएमसीएच, उसके बाद गांधी मैदान के बाद आकाशवाणी के बाद पटना जंक्शन और फिर यह आगे बढ़ता हुआ मीठापुर होते हुए फिर से इस कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा। वहीं दूसरा लाइन बेली रोड से आगे बढ़ता हुआ आपको दानापुर कैंट की तरफ लेकर कर जाएगा और टोटल 26 स्टेशन होंगे 32 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में। तो देखा आपने कि कैसे मेट्रो परिसर का निर्माण आगे बढ़ रहा है
और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2-3 महीने में आपको यहाँ से, अभी तो काम बहुत बचा हुआ क्योंकि ऊपर में देखिए तो इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो रहा है, पटरी बिछाने का काम हो रहा है, स्टेशन बनाने का भी काम हो रहा है। तो आने वाले 3-4 महीने में उम्मीद कीजिए कि हो सकता है कि मलाई पकड़ी तक मेट्रो दौड़ता हुआ दिखाई दे। लेकिन अब जो है कोई जल्दी नहीं है क्योंकि चुनाव हो गया, तो अब आराम से काम होगा और जब पूरा परिसर तैयार होगा तभी मेट्रो दौड़ेगी। क्योंकि अखबारों में खबर था कि यहाँ जो है खेमनी चौक से होते हुए मलाई पकड़ी तक मेट्रो दौड़ाने की तैयारी हो रही है। इसी के मद्देनज़र हम यहाँ रिकॉर्ड करने आए थे। अभी जनवरी महीने में तो देख करके नहीं लग रहा है कि मेट्रो आगे बढ़ेगी, अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन 2026 में अंडरग्राउंड भी और इस वाले कॉरिडोर पर भी मेट्रो आपको दौड़ता हुआ दिखेगा, ऐसा देख करके प्रतीत हो रहा है। चलते हैं आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे पीछे पटना मेट्रो का मलाई पकड़ी स्टेशन आकार ले रहा है, या कहिए तो फाइनल फिनिशिंग के दौर में आगे बढ़ रहा है। नीचे देखिए इस पर पुट्टी हो गया, कलरिंग हो रहा है, ऊपर के सेट बन गए हैं, प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। नीचे जो है आयरन का जो है इस पार से उस पार करने के लिए स्ट्रक्चर बन रहा है, या कहिए तो इस कॉन्कोर्स से इस कॉन्कोर्स में जाने की व्यवस्था हो रही है उसके जरिए। और वो दिन अब दूर नहीं जब भूतनाथ से मेट्रो आगे बढ़ते हुए मलाई पकड़ी तक पहुंचेगी और अगले साल के अंत तक आगे बढ़ते हुए टनल से पटना जंक्शन तक की यात्रा कराएगी। उसके लिए कहिए तो निर्माण आगे बढ़ रहा है। ऊपर वाले फ्लोर की अगर बात करें तो पूरा इस पर जो है कॉरिडोर पर प्लेटफॉर्म है, दोनों ही तरफ बिल्डिंग बना है जिसमें कॉन्कोर्स एरिया बना है जिसमें टिकटिंग और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट होगा, और 2 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। और ये मेट्रो जब आगे चलेगी तो आगे से अगला स्टेशन पर इंटरचेंज करने की व्यवस्था भी होगी। आपको बता दें कि लगभग 13,500 करोड़ की लागत से 26 स्टेशनों वाला 32 किलोमीटर लंबा पटना मेट्रो का निर्माण बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंत तक जो कॉरिडोर 1 के एरिया में अंडरग्राउंड टनल में भी और जो है एलिवेटेड पार्ट पर भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। और 2028 तक या 2027 के अंत तक जो है बेली रोड वाला पार्ट भी तैयार हो जाएगा, यानी 2027 के अंत तक समझिए। तो आप सीधा दानापुर कैंट से पटना के ISBT तक 32 किलोमीटर लंबे 26 स्टेशनों वाले पटना मेट्रो पर दौड़ने लगेंगे। ले चलेंगे आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें काम बहुत तेजी से हो रहा है। उधर से चलते हुए हम आ गए, हमारे पीछे ये जगनपुरा स्टेशन है जिसका देखिए निर्माण चल रहा है। यहाँ पर भी 2 फ्लोर का स्टेशन होगा, एक ही पिलर पर 2 पियर कैप यहाँ भी बन रहे हैं और नीचे वाले में कॉन्कोर्स, ऊपर में प्लेटफॉर्म का निर्माण होना है जिसके लिए काम चल रहा है। यहाँ से अगर आगे की बात करें तो देखिए यहाँ दोनों ही तरफ में पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रोड के बीच में और रोड के इस तरफ में। यहाँ से मेट्रो लाइन टर्न करेगा और इधर से अगर कैमरा पीछे होते हुए दिखाएं आपको, अगर मुड़ेगा तो यहाँ देखिए ये लेफ्ट इधर में आकर के एक साइड में यानी उत्तर तरफ में इसका सिर्फ जो मेट्रो लाइन आगे बढ़ता हुआ मीठापुर की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी मीठापुर की तरफ से अगर कहे चलना शुरू करें तो ये लाइन आगे होते हुए यहाँ से पटना का जो ये बाईपास है, इस बाईपास के सेंटर लाइन पर यानी कि सड़क के बीच में आ जाएगा और ये सीधा भूतनाथ की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ भी देखिए मेट्रो का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और आपको हमने बताया है कि लगभग 13,500 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर लंबा 26 स्टेशनों वाला पटना मेट्रो का निर्माण आगे बढ़ रहा है। चलते हैं आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। उधर से चलते हुए हम जहां आ गए हैं, यहाँ पर मीठापुर मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है। ये सामने में देख लीजिए 2 फ्लोर वाला मेट्रो स्टेशन जिसके ऊपर वाले डेक पर प्लेटफॉर्म होगा और नीचे कॉन्कोर्स बन रहा है। उसके लिए एक ही पिलर पर 2 पियर कैप बने हैं, एक नीचे और एक ऊपर। उस पर जो है स्टेशन निर्माण का काम हो रहा है। वहीं स्टेशन जहां से ख़त्म हो रहा वहीं से मेट्रो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से इसको अंडरग्राउंड हो जाना है। यहाँ के आगे इसके आगे CLNU एक स्टेशन का निर्माण होना है और फिर पटना जंक्शन अगला स्टेशन होगा जो अंडरग्राउंड होगा। ये दोनों स्टेशन पटना मेट्रो के वर्क प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो जितने भी एलिवेटेड स्टेशन बन रहे हैं उन सब का काम हो रहा है, चाहे यहाँ
मीठापुर का ये स्टेशन का निर्माण हो, चाहे फिर यहाँ पाटलिपुत्रा जंक्शन के बाद जो है दानापुर कैंट तक यानी सगुना मोड़ होते हुए दानापुर कैंट तक का निर्माण हो, इन सब जगहों पर एलिवेटेड पार्ट पर काम भरपूर तेजी से होता हुआ दिख रहा है। वहीं अंडरग्राउंड टनल की अगर हम बात करें तो यहाँ मैनुलक स्टेडियम से लेकर के पटना जंक्शन तक जो निर्माण होगा, इस पूरे कॉरिडोर पर काम हो रहा है। बाकी इसके आगे जो अभी बेली रोड से होते हुए मेट्रो को आगे जाना है, उस पर कुछ जगहों पर अभी देख रहे हैं बैरिकेडिंग हो रहा है, कुछ जगहों पर काम शुरू होने की खबरें हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है मेट्रो को अब मलाई पकड़ी तक चलाने की तैयारी हो रही है, जो मेट्रो ISBT से चलकर मात्र 3 स्टेशन यानी कि भूतनाथ तक आती है, भूतनाथ से आगे बढ़कर के खेमनीचक और फिर मलाई पकड़ी तक अगले 1-2 महीने में पहुंचेगी। उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल पटना मेट्रो का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह पटना का लाइफलाइन साबित होगा। चलते हैं आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। उस तरफ से चलते हुए हम आ गए और ये RPS मोड़ है हमारे सामने। देखिए RPS मोड़ मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा और पीछे जो है सगुना मोड़ का ये स्टेशन है। ऊपर अगर देखिए तो ये पूरा कॉरिडोर बनकर के तैयार है। दोनों ही तरफ का जो है यू गर्डर रखा गया, 2 लाइन बिछेंगे यहाँ। और सामने से देखिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का ये पिंक बस है। यहाँ पहले से महिलाएं इंतजार कर रही थी क्योंकि उसको टाइमिंग उसका पता होगा। और ये पिंक बस बिहार की शान, जिसमें सिर्फ महिलाएं ट्रैवल करती है। ये दोनों लाइन पर जो है यू गर्डर रखा गया, दोनों लाइन तैयार हो रहा है। पीछे जो ये वाला सगुना मोड़ का मेट्रो स्टेशन बनेगा, यहाँ पर भी देखिए पियर कैप बन करके तैयार है, यू गर्डर रखा जा रहा है और इस पर अब स्टेशन बनाने का काम होगा। और इससे आगे देखें तो दानापुर कंटेनमेंट एरिया की तरफ या कहीं तो दानापुर कैंट एरिया की तरफ जो है मेट्रो लाइन आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो वहीं अगर ये RPS मोड़ की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए पियर कैप बनाए गए हैं और इस पर जो है ऊपर में यू गर्डर रखा गया है। अब इस पर भी मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य होता हुआ दिखेगा और यहाँ से ये लाइन सीधा आगे बढ़ते हुए आगे पाटलिपुत्रा मेट्रो स्टेशन आएगा और फिर जो है राजा बाजार होते हुए पटना जंक्शन तक की कनेक्टिविटी ये लाइन आने वाले समय में देगा। और आगे इसका काम शुरू हो रहा है क्योंकि पाटलिपुत्रा के बाद ये फिर से भूमिगत हो जाएगा और अंडरग्राउंड टनल के जरिए ये आपको यात्रा करवाएगा। उसकी तैयारियां अब उधर में टनल के निर्माण के लिए कई जगह बैरिकेडिंग हो रही है, काम शुरू हो रहा। लेकिन फिलहाल जो ये बाहर वाला काम है यानी कि ऊपर से जहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर गुजरेगा, इस पर मेट्रो स्टेशन के निर्माण का कार्य, पिलर निर्माण का कार्य और कहिए तो अब लाइन पर पटरियों बिछाने का काम भी अब शुरू होगा। कुल मिला के हर क्षेत्र में मेट्रो का काम हर तरफ में गति देखा जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 तक पटना मेट्रो का फाइनल कॉरिडोर आपके सामने होगा और 32 किलोमीटर के इस अलाइनमेंट पर 26 स्टेशनों पर मेट्रो दौड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। है ना कमाल का। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ेगा हम इसके वीडियोस के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है और खबर ये है कि अगले 1 से 1.5 महीने के बाद जो भूतनाथ तक मेट्रो जा रही है वो आगे बढ़कर मलाई पकड़ी तक चलने लगेगी। ऐसे वीडियोस को YouTube, Facebook और Instagram पर देखते रहने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।